औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। काबिले सद एहतराम अज़ादारान सरकार सैयदुल शुहदा और मातमदारानों उर्सादारान असीरान करबला बतुफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बतसद्दुक़ शहज़ादी आलमियान मासूम आलम हज़रत बतूल बिन्त रसूल जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हुसैनी अकादमी के ज़ेर एहतिमाम इस खम्से मजालिस की ये चौथी तकरीर है जो हक़ तस्लीम अहले बैत के उन्वान से आपके सामने जारी व सारी है। और आप हज़रात की तवज्जुहात के सबब मैं रोज़ाना सूरह अहज़ाब की जिस आयत करीमा को तिलावत कर रहा हूँ उस आयत को आयत सलावात कहते हैं। एक सलावात पढ़ दो मोहम्मद। और इस आयत सलावात में अल्लाह ने अव्वल सलावात की अहमियत और सलावात की फ़जीलत इन लफ्ज़ों में बयान की कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके मलाइका अपने नबी पर आले नबी पर सलावात भेजते हैं। और फिर हुक्म दिया कि ए ईमान लाने वालों तुम भी सलावात भेजो। मैं रोज़ इस बात को अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस आयत में सल्लु अलैहि के ज़रिए साहिबान ईमान को सलावात भेजने का हुक्म दिया गया है। इस आयत में हुक्म सलावात भी है लेकिन हुक्म सलावात ही नहीं है, बल्कि सल्लु अलैहि के साथ एक फ़िक्रा और भी है, एक लफ्ज़ और भी है, वसल्लिमू तस्लीमा, कि उन पर सलावात भेजो और उनको तस्लीम करो जो तस्लीम करने का हक़ है। यानी आयत एक है मगर हुक्म दो हैं। एक हुक्म सल्लु अलैहि है, दूसरा हुक्म वसल्लिमू तस्लीमा है। एक हुक्म सलावात भेजने का है, दूसरा हुक्म जिन पर सलावात है जो मरकज़ सलावात हैं उनकी अज़मत को तस्लीम करने का हुक्म है, उनके मर्तबे पर यकीन रखने का हुक्म है कि ज़मान के साथ साथ सलावात के साथ साथ जिन पर सलावात है उनकी अज़मत को दिल से तस्लीम करो, एक्सेप्ट करो। दिल में भी यकीन रखो कि जब सलावात का ये मर्तबा है तो जिन पर सलावात है उनका क्या मर्तबा होगा। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले। तो देखिए पहले दिन ही से आप हज़रात मेरे ज़हन नाक़िस से जुड़े हैं कि सलावात के साथ वसल्लिमू तस्लीमा का मतलब है
कि इनके हक को, इनकी अजमत को, इनके मर्तबे को, इनके ओहदे को, इनके मनसब को तस्लीम करो। कल मैंने अर्ज़ किया था कि भेजने का, सलावात भेजने का ताल्लुक़ ज़बान से है और वसल्लमू तस्लीमा का ताल्लुक़ दिल से है। इकरार ज़बान के साथ तस्लीम क़ल्ब ज़रूरी है, यकीन दिल ज़रूरी है कि जिन पर सलावात है उनकी अज़मतों का दिल में यकीन भी रहे, दिल से तस्लीम भी करें। यकीन दिल की इतनी अहमियत है, तस्लीम क़ल्ब की इतनी अहमियत है कि मैं गुफ्तगू को शुरू करता हूँ कि हम तो हम और आप तो आप हैं। हज़रत इब्राहीम जैसे अल्लाह के नबी, जिन्हें अल्लाह ने ओहदे नबूवत अता किया, जिन्हें ओहदे रिसालत अता किया, इन्नी जालुका लिन्नास इमामा, जिन्हें अल्लाह ने इंसानों का इमाम बनाया, जिन्हें मेमार काबा बनाया, वो कह रहे पालने वाले, तू कादिरे हयात व मौत है, तू खालिक़े हयात व मौत है, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दे कैसे जिंदा करता है। माशाअल्लाह, पहले ही जुड़े भैया कि तू मुझे दिखा दे कि मुर्दे कैसे जिंदा करता है। जनाब इब्राहीम कह रहे हैं, तू मुझे दिखा दे कि मुर्दे कैसे जिंदा करता है। आवाज आई कि क्या यकीन नहीं है? क्या यकीन है, लेकिन और इजाफा हो जाए। अब यहां से आप जुड़ जाए कि और इजाफा हो जाए। जनाब इब्राहीम जैसे नबी कह रहे दिखा दे, क्या दिखा दे? मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं, मुर्दों को जिंदा करके दिखा दे, मौत को हयात में तब्दील करके दिखा दे, नहीं को हाँ में बदल के दिखा दे। तो जो फरमा रहे हैं आप भाई, आप गौर करें, मैं गुफ्तगू में शुरू कर रहा हूं, तमहीद की मंजिलें खत्म हो चुकी हैं। दिखा दे, ये हजरत इब्राहीम क्या देखना चाह रहे हैं? तो असलन इब्राहीम मौजिज़ा देखना चाह रहे हैं। भाई मुर्दे का जिंदा होना मौजिज़ा ही तो कहलाता है, मुर्दे का जिंदा हो जाना ये मौजिज़ा है। तो हजरत इब्राहीम क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं मौजिज़ा देखना, जबकि पूरी जिंदगी मौजिज़े की वादियों से गुजरे। भाई हजरत इब्राहीम की हयात में कदम कदम पर मौजिज़े हैं। खुद हजरत इब्राहीम के लिए किताबों में मिलता है कि वो एक दिन में 1 महीने के बराबर के हो जाते थे, 1 महीने में वो 1 साल के हो गए। उनकी जिंदगी मौजिज़ों से गुजरी हुई है। उनकी हयात में कदम कदम पर मौजिज़े हैं। आतिश नमरूद से निकलना भी मौजिज़ा, बेटे के लिए आसमान से दुम्बे का उतरना भी मौजिज़ा, इब्राहीम के लिए रेत का आटा हो जाना भी मौजिज़ा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। सुनिएगा, मैं बिल्कुल नई बातें आपकी तवज्जो और मौला के सदक़े से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। कदम कदम पर मौजिज़े, मगर वो फिर कह रहे हैं दिखा दे, एक और मौजिज़ा देखना चाह रहे हैं। तवज्जो है आपकी, आखिरी आदमी तक मौजिज़ा देखना चाह रहे हैं। तो असलन अगर गौर कीजिए तो मौजिज़ा देखना नहीं चाह रहे, मुनकिरीन मौजिज़ा को कुछ दिखाना चाह रहे हैं। तो जो फरमाइएगा भाई, मौजिज़ों के मुनकिरों को कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि मौजिज़े रोज रोज नहीं होते। मौजिज़े रोज रोज नहीं होते, मौजिज़े तो काफिरों को यकीन दिलाने के लिए होते हैं, मुश्रिकों को यकीन दिलाने के लिए होते हैं। अरे इब्राहीम भाई, जुमला अगर आप समझ गए तो पूरी गुफ्तगू आसान होगी कि इब्राहीम मुनकिरीन मौजिज़ा को दिखाना चाह रहे हैं कि मौजिज़ा सिर्फ काफिरों का शक मिटाने के लिए नहीं होता, मोमिनों का यकीन बढ़ाने के लिए। पहला सलावत आवाज़ बुलंद पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। आवाज़ बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। सुनिएगा,
सबकी तवज्जो हो गई तो मौला के सदक़े में आज की ये तकरीर, ये मजलिस यादगार होगी कि मोजज़ा सिर्फ काफिरों का शक मिटाने के लिए नहीं है, मोजज़ा मोमिनों का यकीन बढ़ाने के लिए। मोजज़े का मकसद भी यह है कि जिसका मोजज़ा हो उसे दिल से तस्लीम किया जाए। भाई अगर मकसद मोजज़ा समझ गए तो मकसद सलावात समझ में आ जाएगा। एक सलावात और भेज दे मोहम्मद कि मोजज़ा सिर्फ काफिरों का शक मिटाने के लिए नहीं होता, मोजज़े यकीन बढ़ाने के लिए होते हैं। अच्छा, मोजज़े को कुरान में मोजज़ा नहीं कहा गया है। पढ़े लिखे लोग बैठे नौजवान कुछ लेके जाएंगे, आप पूरा कुरान छान मारिए, कुरान में मोजज़ात को मोजज़ात नहीं कहा है। कुरान की लैंग्वेज और है, कुरान की जबान और है। भाई एक ऑफिशियल किताब है तो इसकी लैंग्वेज भी और है। भाई कुरान की जबान ही और है। कुरान में इसीलिए अहले बैत के नाम नहीं है, उनके नाम किसी और तरीके से हैं। वहां मौला अली का नाम नहीं है, बीबी सैयदा का नाम नहीं है, हसन हुसैन का नाम नहीं है। वहां मौला अली को मौला अली नहीं कहा, सिरात मुस्तकीम कहा, नबाउल अजीम कहा, नबी को साहिब ताहा यासीन कहा, रहमतुल लिल आलमीन कहा, जनाब सैयदा को लैलतुल कद्र कहा। अली और सैयदा की एक साथ बात आई तो मरजल बहरैन कहा। तो जो हमारे हैं आप, हसन और हुसैन की बात आई तो रब्बुल मगरबैन। सलावत भेजे मोहम्मद। कुरान की लैंग्वेज और है। कुरान में मोजज़ात को चैलेंज कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोग बैठे, मोजज़ात नहीं कहा है, कुरान को कहा है आयात। कुरान को मोजज़ात का नाम है आयात। अब ये मोजज़ात काहे के लिए ज़हन में रखिएगा, मोजज़ात का कुरानी नाम आयात है। जैसे मौला अली का नाम नबाउल अजीम है, हब्लुल्लाहिल मतीन है, उर्वतुल वस्क़ा है, तो जो हमारे आप सदरुल मुंतहा है, वैसे ही मोजज़ात का कुरानी नाम आयात है। अब ये मोजज़ात का मकसद क्या है? सूरह ज़ारियात आयत नंबर 20, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व फिल अर्ज़े आयातुन लिल मुक़िनीन। कुरान ऐलान कर रहा है कि जमीन में भी आयात हैं, मोजज़े हैं, मगर किसके लिए? लिल काफिरीन नहीं, लिल मुश्रिकीन नहीं, लिल क़ारिईन नहीं, लिल हाफिज़ीन नहीं, तो हमारे यहाँ लिल मुक़िनीन, यकीन रखने वालों के लिए। सलावत भेजे मोहम्मद वाला। मोजज़ात का मकसद क्या है? कि दिल का यकीन बढ़ जाए। अब कुरान खुद भी मोजज़ा, और कुरान में मोजज़े ही मोजज़े। नाक़े साले का पहाड़ से निकलना मोजज़ा, मूसा की आसा का अज़दहा बनना मोजज़ा, दरिया में रास्ता बनना मोजज़ा, यूनुस का बत्ने माही से जिंदा निकलना मोजज़ा, आतिश नमरूद का गुल हो जाना मोजज़ा, ईसा का मुर्दा जिंदा करना मोजज़ा। कुरान में कदम कदम पर मोजज़े हैं। अब मकसद मोजज़ात क्या है? जनाब सुलेमान है, हुकूमत सुलेमान है। एक मुल्क था जिसका नाम था मुल्क सबा, उसकी एक मलका थी, एक क्वीन थी, एक रानी थी। जनाब सुलेमान ने एक खत के जरिए उसे तहरीर भेजी, उसे दावत दीन भेजी, दावत तबलीग भेजी कि तौहीद की तरफ आ जा, दीन खुदा की तरफ आ जा। उसने खत पढ़ा, तहरीर पढ़ी, नबी की तहरीर थी ना,
मुस्लिमा नहीं थी मगर कद्र की। क्या सुन रहे हैं आप भाई? नबी का लिखा हुआ गैर मोमिना थी मगर वो जानती थी कि नबी का लिखना कितना अहम है। उसने तहरीर को पढ़ा, उधर से चली। अब जनाब सुलेमान के पास एक परिंदा था, उसका नाम था हुदहुद। उसने आगे बताया कि वो आ रही है। तो जनाब सुलेमान ने कहा कि कोई उसके आने से पहले उसका तख्त यहां ले आए। भाई तवज्जो है आपकी? सलावत बावाज़ बुलंद पढ़े मोहम्मद वाले। सुनिएगा, मैं कुरान से बातें सुना रहा हूं। जनाब सुलेमान ने कहा कि कोई है कि जो बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त यहां ले आए। अरे सुलेमान, क्या फर्नीचर की क्या कमी? तख्त की क्या कमी? यहां तक क्यों मंगवा रहे हैं कि उसके आने से पहले यहां तख्त आ जाए? ये मोजज़ा क्यों चाह रहे हैं? ताकि जब आए और अपना तख्त उनके महल में पाए तो नबूवत तस्लीम हो जाए। मतलब मेरे साथ रहिएगा, नबूवत सुलेमान पर यकीन हो जाए। मोजज़ा काहे के लिए? तस्लीम कल्ब के लिए, यकीन दिल के लिए, कि वो देखे, हैरतज़दा हो जाए कि मेरा तख्त यहां रखा है। सुलेमान कह रहे कोई है जो उसका तख्त यहां ले आए, कोई है जो ये मोजज़ा दिखाए, खुद नहीं दिखा रहे। अब अगर आप जुड़ गए होंगे तो इसी से नतीजा, खुद मोजज़ा नहीं दिखा रहे, कोई है जो तख्त लाए, ख्वाहिश कर रहे हैं कि कोई और मोजज़ा दिखाए, जबकि खुद साहिब एजाज हैं। चाहे तो खुद मंगा ले। खुद उनका तख्त आसमान पर उड़ता था। जनाब सुलेमान की हुकूमत मशहूर है, मुल्क अजीम अल्लाह ने दिया उन्हें, उनका तख्त हवा में उड़ता था। खुद साहिब मोजज़ा हैं, चले जा रहे हैं कि चींटियों के सरदार ने कहा कि अपने अपने बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। तो चींटियों के सरदार को सुलेमान ने अपने हाथ पर रखा और कहा, ये बता कि तू अफजल है कि मैं? का माफ कीजिएगा, इस वक्त तो मैं अफजल हूं, इसलिए कि आपके कदम जमीन पर हैं, मेरे कदम आपके हाथों पर है। जो है आप पूरी तवज्जो फरमाइएगा। सुलेमान चाह रहे हैं कि कोई और तख्त लाए, ये खुद मौजज़ा क्यों नहीं दिखा रहे? कोई और दिखाइए मौजज़ा। ये बात तब समझ में आई जब उनके वजीर, उनके वसी, उनके जानशीन, जिनका नाम था आसिफ बरखिया, मुझे भी उसी नाम का मिला है, सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। आसिफ साहब बैठे हुए, सुनिए अज़ान गिरामी, उनके वजीर, उनके जानशीन थे आसिफ बरखिया। उन्होंने कहा मैं लाता हूं, अभी पलक न झपकेगी कि मैं तख्त ले आऊंगा। मोजिज़े की ख्वाहिश की, सुलेमान ने मोजिज़ा दिखाया, सुलेमान के जानशीन ने। आप समझ में आया, मोजिज़ा सिर्फ नबी पर यकीन के लिए नहीं होता, जानशीन नबी। पूरी तो जो हैदरी भाई जानशीन नबी पर यकीन के लिए होता है। भाई नबूवत भी तस्लीम हो जाए, नियाबत भी तस्लीम हो जाए। भाई जनाब सुलेमान ने मोजिज़े की मांग करके बताया कि समझो नबी का जानशीन कौन होता है, पहलू में बैठने वाला नहीं, मोजिज़ा दिखाने वाला।
मुतवज्जो हो गया? भाई मोजिजा इसलिए भी होता है कि जानशीन नबी का तारुफ हो जाए। अच्छा, अब सुलेमान ने भी इंतजाम किया कि वो मोजिजा देखे, और बिल्किस मलका सबा वो कोई मामूली औरत थोड़ी थी, उसने भी एक इंतजाम किया कि खत भेजा है कि मैं नबी हूं। उसने भी इंतजाम किया कि मैं भी पहचानूंगी कि नबी है कि नहीं है। अब तफसीर सुना रहा हूं। तो मलका बिल्किस ने यह इंतजाम किया कि 300 लड़कों को लड़कियों का लिबास पहनाया और लड़कियों को लड़कों का लिबास पहनाया, और इंतजाम यह किया कि उन लड़के और लड़कियों को अपने से आगे भेजा कि देखूं ये नबी है कि नहीं, फर्क पहचानते हैं कि नहीं, जिन्स जानते हैं कि नहीं। अरे क्या सुना है आप भाई? पहचाना कैसे? उसने पहचान के लिए तरीका ये बताया कि अगर ये लड़के और लड़की का फर्क समझ गए तो ये नबी है, वरना नबी नहीं। लीजिए, माजी में कानून बना कि जो लड़के और लड़की का फर्क न कर पाए वो नबी नहीं। तो जो ऊंट और ऊंटनी का इससे भी बाबा से भला सलावात भेजो तो बात। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। भाई बच्चे भी समझ जाएं मैंने क्या कहा। फकीर शाम दो देहाती लड़ते हुए आए। एक कह रहा था ये नाका मेरा है, दूसरा कहता मेरा है। तो उसने कहा कि ये ऊंट पहले वाले को दे दो। उसने हाथ जोड़े, कहा आप खलीफा हैं? कहा पहले ये तो देख लीजिए ये ऊंट है या ऊंटनी। ये वाकया तारीख में अच्छा, ये पहचान बहुत पुरानी है। तो जो फरमाइएगा आप, मोजज़ात का मकसद क्या है? दिल को यकीन देना। मोजज़ात का मकसद क्या है? जानशीन नबी की पहचान करवाना मकसद मोजिज़ा है। मैं आपके सामने आज मैटर अर्ज कर रहा हूं। ये जानशीनी की ऐसी पहचान है कि जिनके रोजे की शबी में है नवे इमाम, इमाम तक़ी जवाद। भाई पूरी तवज्जो फरमाइएगा। आज माशाअल्लाह देखिए अकेडमी वालों ने हवा का इंतजाम भी कर दिया। आज तो कल से जहमत कम है, तो मियार समाज ज्यादा होना चाहिए। नवे इमाम पर एतराज हुआ कि ये तो कमसिन है, कमसिन है। ये सिन को मियार बनाना बहुत पुरानी आदत है। तो जब नवे इमाम से कहा कि आप कमसिन है, आप इमाम कैसे? तो नवे इमाम ने जनाब सुलेमान का एक मोजिज़ा सुनाया। अब आखिरी आदि तो तवज्जो चाहता हूं, पढ़ना मेरा काम, समझना आपका काम। नवे इमाम ने कहा कि सिन मेयार इमामत नहीं होता, सिन मेयार हिदायत नहीं होता। फिर आपने फरमाया सुनो, जनाब दाऊद के 18 बेटे थे और जनाब सुलेमान उनमें सबसे छोटे थे। लेकिन जनाब दाऊद ने जनाब सुलेमान को अपना जानशीन बनाया। तो लोगों ने वहां भी एतराज फरमाया कि सुलेमान को कमसिनी के बावजूद जानशीन क्यों बनाया। इमाम ने फरमाया कि जनाब दाऊद के सामने जब लोगों ने एतराज किया तो जनाब दाऊद ने अपने सारे बेटों को बुलाया और उनके हाथ में जो लकड़ियां थीं, जो असे थे, पेड़ों की टहनियां, लकड़ियां, असे, उनसे कहा अपने अपने असे रात भर के लिए इस कमरे में बंद कर दो। सुबह जिसका आसा तरोताजा निकले वो नबी है, वो जानशीन है। तो दाऊद के सारे बेटों ने अपने अपने आसा
उस हुजरे में रख दिए। अब जब रात गुजरी और सुबह हुई तो सबके आसे मुरझा चुके थे, लेकिन जनाब सुलेमान का आसा तरोताजा था। ये मोजिजा दलील जानशीनी सुलेमान बना। वो नबी थे, रात गुजरी, वक्त गुजरा, मगर असे पर वक्त का असर नहीं हुआ। अरे भैया, जब छोटे नबी के आसा पर वक्त का असर नहीं होता तो बड़े नबी के दिमाग पर बुखार का भाई नहीं जुड़ पाए आप। अच्छा, अजीब और गरीब बात है, यहां क्या मेयार बनाया गया कि अपना आसा रखो। सुलेमान का मोजिजा भी आसा से जाहिर हुआ। पूरी तवज्जो चाहता हूं। जनाब मूसा का दौर, उनसे कहा अपना आसा फेंक दो, वहां भी मोजिजा आसा के जरिए जाहिर हुआ। यहां भी मोजिजा, भाई थके तो नहीं आप, आसा के जरिए। ये आसा के जरिए मोजिजा क्यों दिखाया? इसलिए कि समझाना था कि मासूम के जिस्म से मोजिजा नहीं होता, उसके हाथ में जो आ जाए, उसके हाथ में जो आ जाए, उसके हाथ में जो आ जाए। अरे नहीं तो जो है आपकी, मासूम के हाथ से जो मस हो जाए, जिसका ताल्लुक मासूम के हाथ से हो। अब मुझे बताइए, आलम का ताल्लुक काहे से है? आलम का ताल्लुक भी तो हाथ से है। आसा मूसा के हाथ से मस, आलम जनाब अब्बास से पहले मौला अली के हाथ से मस। आसा मस है आखिरी आदमी तक, मूसा के हाथ से। आलम मस हुआ मौला अली के हाथ से। तो जो मूसा के हाथ से मस हो, उससे मौजिजा दिखाई दिया। तो जो अली के हाथ से मस हो, नहीं आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। अब समझेंगे आप। आसा मूसा के हाथ से मस, आलम अली के हाथ से मस। हमने पूछा मूसा का हाथ क्या है? क्या यदे बैजा? हमने कहा अली का हाथ क्या है? हैदरी। अरे जो यदे बैजा से मस हो, जब उससे मोजिजा जाहिर हो सकता है, तो जो यदुल्लाह से मस हो, मौला अली यदुल्लाह है। ये कोई हैरत की बात नहीं है। हम आप गैर तक मानते हैं। उन तक की किताबों में है कि खाने काबा में हज हो रहा था, वो एक आदमी तवाफ़े काबा कर रहा था और उसने एक नामहरम को देखा, तो मौला अली ने उसके एक तमाचा मारा। वो अपने खलीफा के पास आया, कहा मुझे अली से बदला लेना है। कहा खैरियत? कहा अली ने मुझे मारा। कहा तू होशों में है? अली ने तुझे नहीं मारा, अल्लाह की आंखों ने देखा, अल्लाह के हाथों में अली मौला। अली मौला, अली मौला, हैदरी। माशाअल्लाह। अल्लाह अला मोहम्मद। भाई सलवात की आयत से मजलिस शुरू हो रही है, तो आखिरी आदमी तक से आवाज आना चाहिए ना सलवात की।
देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे दाद दीजिए ना दीजिए, वाह वाह कीजिए ना कीजिए, यूं ही आप करते हैं, वो करना चाहिए। जब मौला के फजाइल हो तो बोलना चाहिए। कोई पूछे कहाँ लिखा है तो कह दीजिएगा नहजुल बलागा में लिखा है। कोई पूछे नहजुल बलागा में कहाँ लिखा है तो पहली हदीस सुनाइएगा कि मौला ने फरमाया बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। अरे जब जाकिर बोलता है तो उसके इल्म का अंदाजा होता है, जब मजमा बोलता है उसकी अक्ल का अंदाजा होता है। भाई जुमलों को बदलता हूं, खतीब का बोलना बताता है उसके सीने में इल्म कितना है, मजमे का बोलना बताता है दिल में अली का इल्म कितना है। माशाअल्लाह मुतवज्जे तो बोलते तो है, लेकिन सलवात देखिए, वाह वाह क्या कहना मौलाना, क्या कहना अब्बास इरशाद, क्या कहना इरशाद अब्बास। मुझे खुद ही अपना सही नाम याद नहीं है कि मैं अब्बास इरशाद हूं या इरशाद अब्बास हूं। ये मेरा हक है, वाह वाह जो आप करते हैं मेरी मेहनत पर, ये मेरा हक है, मगर सलवात अहले बैत का हक है। और ये कौम किसी का हक मारती नहीं है। सलवात अहले बैत का हक है, लानत दुश्मनान अहले बैत का हक है। अरे हमने उनका हक तो मारा नहीं, खाता भाई जिसका हक सलवात है उसको सलवात दे रहे हैं, जिसका हक लानत है लानत दे रहे हैं, ताकि वो भी महशर में न कहे इसने हमारा हक मारा। देखिए ये ज़हन में रखिएगा, मकसद मोजिज़ात भी वसल्लमु तस्लीमा है कि मोजिज़ा देख के तस्लीम किया जाए, नबी की नबूवत तस्लीम की जाए, वसी की वसायत तस्लीम की जाए, वली की विलायत तस्लीम की जाए। मोजिज़ा मोजिज़ा इसीलिए मोजिज़े होते ही रहते हैं। मुझे ताहिर वली साहब याद आते हैं कि वो फरमाते थे कभी करबला में मोजिज़ा, कभी समर्रा में मोजिज़ा, कभी कासमैन में मोजिज़ा, कभी नजफ में मोजिज़ा, अज़ाखाने में मोजिज़ा, अलम में मोजिज़ा, ताज़िये में मोजिज़ा। वो मरहूम फरमाते थे इतने मोजिज़े सुनने को मिलते हैं, मगर आज तक नहीं सुना कि कभी रोज़े नबवी पर मोजिज़ा हुआ हो, नजफ में मोजिज़ा, कासमैन में मोजिज़ा, करबला में मोजिज़ा। आज तक मदीने से खबर नहीं आई कि खबर नबी पर मोजिज़ा हो। या नबी अल्लाह, खतीबुल ईमान फरमाते थे ये क्या मसला है, आपके भाई की खबर पर मोजिज़ा हो, नवासों की खबर पर मोजिज़े हो, आपकी खबर पर मोजिज़े क्यों नहीं होते? आवाज देंगे अहमक, अली अकेले दफनाए, हसन अकेले दफनाए, मैं अकेला नहीं हूं। अरे अहलू पहलू भी तो है, मोजिज़ा मेरा होगा मंसूब इनसे किया। अभी सुनिए, अब जो सबसे खास बात जिसके लिए मैंने आज आपको आमादा किया है, मोजिज़ात का मकसद क्या है कि दिल भी तस्लीम करे, दिल में यकीन हो। मोजिज़े सिर्फ काफिरों का शक मिटाने के लिए नहीं होते, मोजिज़े मोमिनों के दिल के यकीन को और बढ़ाने के लिए होते, ताकि दिल तस्लीम करे।
अच्छा मोजिजा क्या है? मैंने अभी अर्ज किया जनाब सुलेमान का आसा तरोताजा रहा। मोजिजा किसे कहते हैं? जिस पर वक्त का असर ना हो, जमाने का असर ना हो, रात का असर ना हो, दिन का असर ना हो, धूप का असर ना हो। तवज्जो है आपकी? थके तो नहीं है? मोजिजा उसे कहते हैं जिस पर वक्त का असर ना हो। अब एक मोजिजा ऐसा है जो घर घर में मौजूद है, उस मोजिजे का नाम है कुरान। कुरान भी तो मोजिजा है, पूरी तवज्जो फरमाइएगा। हर घर में ये मोजिजा है। अब कहाँ गए लोग जो कहते हैं साहब घर घर में मोजिजे नहीं होते? घर घर में मोजिजे नहीं होते? अरे हर घर में मोजिजा है, हर घर में मोजिजा है। पूरी तवज्जो चाहता हूं, हर घर में कुरान मोजिजा है, हर घर में। उनके घर में भी है जो कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, अहले बैत को इमाम मानते हैं। तवज्जो है आपकी? यानी हमारे आपके घर, हम कुरान को क्या मानते हैं? अल्लाह की किताब। अहले बैत को क्या मानते हैं? इमाम। ये मोजिजा उनके घर में भी है जो कुरान को किताब मानते हैं और अहले बैत को इमाम मानते हैं। और ये मोजिजा, ये कुरान उनके घर में भी है जो कुरान ही को इमाम मानते हैं। मुझसे जुड़ जाइएगा भाई। मुसलमानों का एक फिरका कुरान को इमाम मानता है। जब आप उन्हें आयत सुनाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्ला शैन अहसन फी इमाम मुबीन, तो कहते साहब इमाम मुबीन से मुराद, भाई अगर ये मैं समझा ना पाया तो मेरी मेहनत अकारत, आप समझ ना पाए तो आपकी तवज्जो बेकार। वो कहते साहब कुरान ही इमाम है, कुरान ही इमाम। इमाम मुबीन से मुराद मौला अली नहीं है, इमाम मुबीन से मुराद कुरान है। वो कुरान को इमाम मानते हैं। चलिए बगैर कहे ये भी मानते हैं कि इमाम हर घर में मौजूद है। इमाम हर घर में मौजूद है, इमाम हर घर में मौजूद है। एक वक्त में एक इमाम, अरे नहीं तवज्जो है, एक वक्त में एक इमाम हर घर में मौजूद हो सकता है, तो अली एक वक्त में 40 घरों में क्यों? सुनिएगा आज़ान गिरामी, आप कुरान को वो इमाम मानते, वो कहते हैं कुल्ला शैन अहसन फी इमाम मुबीन। इमाम मुबीन से मुराद कुरान है। तो इसका मतलब कुरान की शक्ल में इमाम हर घर में मौजूद है। ये जो कुरान की शक्ल का इमाम घरों में मौजूद है, इसकी एज क्या है? इसकी उम्र क्या है? जरा इसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। ये कै साल का है? कहता 1400 बरस पुराना। ये जो हर घर में कुरान की शक्ल में इमाम है, इसकी उम्र है 1400 साल। ये 1400 साल वाला इमाम है। इतना वक्त गुजर गया, जवान भी है, जिंदा भी है, जवान भी है, अरे क्या जिंदा भी है। अरे तो जब खामोश इमाम 1400 बरस से जवान भी है, जिंदा भी है, तो बोलता हुआ इमाम अगर जवान भी है, जिंदा भी है, तो परेशानी की क्या बात। भाई ये खास जुमला जो इस बात के लिए आपकी खिदमत में अर्ज करना है। आप पढ़े लिखे उनके लोगों से बात कीजिए तो वो कुरान ही को इमाम मानते हैं। वो कहते हैं कुरान इमाम है, कुरान की शक्ल में कुरान इमाम मुबीन है। तो हर घर में इमाम मौजूद है। 1400 बरस से वो इमाम न बूढ़ा हुआ, न चेहरे पर झुर्रियां आई, न कमर में खम आया, जवान भी है, जिंदा भी है। हर घर में ये इमाम रहता है। रहता कैसे? जुज़दान में लिपटा हुआ रहता है।
अरे आप थक गए हैं। अल्लाह अकबर। जुज़दान के कपड़े में रहता है, कपड़े में लिपटा हुआ रहता है, यानी जो घर में इमाम है वो भी पर्दे में रहता है। क्या सुना आपने? पर्दे में रहता है। अरे तो तुम इमाम को पर्दे में रखो, जुज़दान के पर्दे में तो समझ में आता है, अगर अल्लाह गैबत के पर्दे में। एक इससे बेहतर सलावत पढ़ दे मोहम्मद। सुने अज़ान गिरामी, मुझे बताइए मकसद मोजज़ात क्या है? मकसद मोजज़ात है कि जिसका मोजज़ा है उसे दिल से तस्लीम करो। जो मकसद मोजज़ात है वही मकसद सलावत है कि जिस पर सलावत पढ़ रहे हो, तो जब सलावत का ये मर्तबा है तो उसके मर्तबे को ही तस्लीम करो। सलावत का क्या मर्तबा है? सलावत का ये मर्तबा है कि सलावत के बगैर नमाज नमाज नहीं, सलावत के बगैर नमाज नहीं। तो भैया सलावत के बगैर नमाज नहीं होती, तो जिन पर सलावत हो उनके बगैर नमाज हो जाएगी। अच्छा, अब सलावत का एक इख्तियार यह है कि दुआ कबूल नहीं होती, दुआ बारगाह खुदा तक नहीं पहुंचती। पहुंचाने का तरीका क्या है कि अगर चाहते हो कि दुआ कबूल हो तो दुआ से पहले भी सलवात पढ़ो, दुआ के बाद भी सलवात पढ़ो। दुआ तन्हा वहां नहीं जाएगी, सलवात के दामन से लिपट जाएगी तो पहुंच जाएगी। कौन सी दुआ? गुनाहगार की दुआ दुआ की वजह से नहीं कबूल होगी, सलवात की वजह से कबूल होगी। तो भैया जब सलवात में ये इख्तियार है कि गुनाहगार की दुआ को कबूल करवा सकती है, तो जिन पर सलवात है अगर वो अज़ादारों को जन्नत पहुंचा रहे तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? अरे सलवात का मर्तबा समझ में आ रहा है, उनकी जात का मर्तबा समझ में नहीं आ रहा है कि साहब गुनाहगार हैं, कैसे बख्शे जाएंगे, कैसे बख्शे जाएंगे? तो भैया बख्शे तो गुनाहगार ही जाएंगे। वही जुमला सुना आपने, बख्शे तो गुनाहगार ही जाएंगे, मासूम थोड़ी बख्शा जाएगा। गुनाहगार बख्शा जाएगा, मासूम बख्शवाए। ये बख्शवाने का कॉन्सेप्ट मासूमों के लिए थोड़ी है, बख्शवाने का कॉन्सेप्ट तो गुनाहगारी के लिए कि गुनाहगार बख्शे जाएंगे। और ये जो बख्शा जाना ये कहलाता है अहले बैत की शिफाअत। सुनिएगा आखिरी बात, यह है अहले बैत का इख्तियार शफाअत। और शफाअत की इतनी अहमियत है कि छठे इमाम जाफर सादक सलाम हो हिकमत पैगंबर पर, सलाम हो हिकमत परवरदिगार पर। अब समझाया कि तपते हुए मैदान में ऐलान गदीर क्यों नहीं करवाया, रात क्यों करवाया? ठंडी ठंडी रात में जब हवा चल रही थी उस वक्त ऐलान गदीर होता, ये तपते हुए सहरा में क्यों हुआ? इस वक्त समझ में आ रहा है। अगर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती तो बखिन बखिन की आवाजें ना आती। जो गार में रो रहे थे पता चलता गदीर में सो रहे हैं। सलावत वाले बुलंद भेजे मोहम्मद। सुने बहरहाल, कल आखिरी मजलिस है, इस मौजू का इख्तिताम होगा। ये शफाअत, भाई सलवात का ये इख्तियार है कि वो रद्द दुआ को कबूल करवा दे, गुनाहगार की दुआ को मकबूल बना दे। तो भी अहले बैत की शफाअत, उसका इख्तियार क्या होगा? ये शफाअत वो है कि छठे इमाम ने फरमाया कि सुनो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, कि जिसका तीन बातों पर अकीदा ना हो, लैसा मिन शियतना, वो हमारा शिया नहीं होता है।
कि वो 3 बातें कौन सी हैं? फरमाया मेराज रसूल, जिसका मेराज रसूल पाकीदा न हो, लैसा मिन शियतना, हमारा शिया नहीं। फरमाया दूसरी बात का कब्र के सवाल जवाब, जिसका कब्र के सवाल जवाब पाकीदा न हो, लैसा मिन शियतना, वो हमारा शिया नहीं। तीसरी बात, पूछने वाले ने कहा हजरत तीसरी बात? फरमाया हमारा इख्तियार शफाअत, जो ये कहे कि अहले बैत बख्शवा नहीं सकते, फरमाया वो हमारा शिया नहीं। जो मुनकिरे मेराज वो शिया नहीं, जो मुनकिरे खब्र वो शिया नहीं, जो मुनकिरे शफाअत, भाई आखिरी बात है तवज्जो है, वो शिया नहीं। तो आखिर वजह क्या है कि मुनकिरे मेराज, मुनकिरे कब्र, मुनकिरे शफाअत शिया क्यों नहीं रहता? तो वजह यह है कि मेराज में आवाज आली, मेरे करीब आइए, मेराज में आवाज आली, कब्र में आमद आली, शफात में इख्तियार अली। अरे हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में। शफात का मतलब है उनका इख्तियार, ये वसल्लमू तस्लीमा के दायरे में कि सलवात भेज रहे हो, सलवात का रुतबा समझो, फिर सोचो जिन पर सलवात है उनका क्या रुतबा होगा, उनका क्या मर्तबा होगा। सलवात तो सलवात है, शफात के मामले में, बख्शिश के मामले में हदीसें मौजूद हैं कि सलवात तो सलवात है। मुहिब्बे अहले बैत का ये मर्तबा है कि अगर वो ज़ाहिर इमाम हुसैन हो जाए तो वो बख्शा नहीं जाएगा, वो खुद महशर में खड़े होके कम से कम 100 लोगों को बख्शवाएगा। कामिलु ज़ियारत जैसी मुस्नद हदीस में कि इमाम हुसैन के ज़ाहिर को ज़ियारत करने वाले को इख्तियार दिया जाएगा कि वो खुद महशर में 100 लोगों को, कम से कम एक ज़ाहिर इमाम हुसैन 100 लोगों को बख्शवाए। सोचिए, सलवात तो सलवात है, जो ज़ियारत कर ले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, ज़ाहिर इमाम। हम में आपके बीच का आदमी अगर मौला हुसैन का ज़ाहिर बन जाए, क्या मर्तबा है, ज़ाहिर इमाम का क्या मर्तबा है। बात आ गई तो मैं अर्ज़ करूं कि एक आलिम दीन मस्जिद सहला में थे और उन्होंने 40 दिन का एक अमल किया। उसके बाद वो करबला के लिए निकले तो उनके शागिर्दों ने कहा कि हुजूर आप हमारे साथ पैदल करबला चलें, हम लोग पैदल करबला चलेंगे। तो वो आलिम दीन अपने शागिर्दों के साथ करबला के लिए पैदल निकले। उन्होंने रास्ते में देखा एक बहुत रईस आदमी का बेटा सफ़र को जा रहा था, तो चारों तरफ से लोग उस रईस आदमी के बेटे को घेरे हुए, कोई इमाम ज़ामिन बांध रहा है, कोई सवारी पर सवार कर रहा है, कोई दुआए सफ़र पढ़ रहा है, बड़ी इज्जत के साथ शानदार सवारी से वो जा रहा है। तो इन आलिम दीन के दिल को चोट लगी कि मैं करबला पैदल जा रहा हूँ और ये इतने ठाट बाट से रईसाना तरीक़े से अपना सफ़र कर रहा है। तो उनके दिल में आया कि नहीं, मैं पैदल करबला इस तरह से नहीं जाऊंगा, और वापस आ गए। उनके शागिर्दों ने बहुत ज़ोर दिया कि हुजूर करबला का मामला है, चलिए। खैर वो करबला के लिए चले। रात गुजरी, पैदल सफ़र था, रास्ते में किसी मकाम में क़याम हुआ, सोए। जब नमाज फ़ज्र के वक्त नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे, उनका नाम आगाए कज़वीनी था, शेख मुहद्दिस नूरी, बहुत बड़े आलिम हैं,
उनकी किताब में ये वाक़या दर्ज है। मैंने अपनी किताब ज़ियारत की किताब में भी इस वाक़े को दर्ज किया है। आगाए कज़वीनी वो वज़ू कर रहे थे तो एक शख्स घर में दाखिल हुआ। उसने कहा तुम ही आगाए कज़वीनी हो? तो कहा मैं ही हूँ। कहा तुम ही ने कहा था कि मैं पैदल ज़िल्लत के साथ करबला नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने हैरत से कहा हाँ मैंने ही कहा था। तुम कौन हो? कहा आप बाहर आके देखो तुम्हारी इज्जत क्या है। वो कहते हैं अब जो बाहर आए तो देखा दो घुड़सवार नजर आ रहे हैं। एक वो है कि जिसके बाजुओं से खून बह रहा है, एक वो है जिसके सीने से लहू बल रहा है। इन्होंने आने वाले से पूछा ये कौन है? कहा वो हुसैन का आलमदार है, या हम शक्ल पैगंबर है, ये तुझे लेने के लिए आए। ये जो आप सुनते कि जब ज़ाहिर इमाम जाता है तो जनाब अब्बास उसे लेके जाते हैं। खाली जनाब अब्बास का जिक्र नहीं है, जनाब अली अकबर भी आते हैं ज़ाहिरों के इस्तकबाल। अल्लाह हमको आपको मौला हुसैन की क़ब्र मुतहर की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। ज़ियारत को जाइएगा। करबलाए मुअल्ला जो जा चुके हैं बार बार जाएं, जो नहीं गए फिर से वो जाएं। मगर आपके साथ जो भी ज़ाकिर हो, जो भी नौहा खान हो, वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखे कि इमाम हुसैन के हरम में शबे जुमा जनाब अली अकबर के मसाइब न पढ़वाइएगा। जनाब अली अकबर के मसाइब शबे जुमा इमाम हुसैन के हरम में नहीं पढ़े जाते। मुल्ला अब्बास ईरान के एक आलिम करबलाए मुअल्ला ज़ियारत को मोमिनीन के साथ आए। शबे जुमा थी, क़ब्र मुतहर पर मजलिस का एहतमाम हुआ। तो नौहा खान ने कहा कि हुजूर जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़िएगा, इसलिए कि नौहा उसी के ताल्लुक़ से मुझको पढ़ना है। इन्होंने जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़े। नौहा खान ने जनाब अली अकबर के सिलसिले का नौहा पढ़ा। जाहिर सी बात है जब यहाँ बैठ के इतना रोते हैं तो वहाँ कितना गिरिया हुआ होगा। हालांकि वहाँ एक इंतज़ाम होता है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के ज़ाहिर के दिल पर हाथ रख देते हैं कि इसे करबला का सही एहसास ना हो, वरना करबला जाके जिंदा वापस आ जाए। अरे जहां मौला के गले पर खंजर चलाया गया हो, जहां अब्बास के बाजू काटे गए हो, फरिश्ते ज़ाहिरों के दिल पर हाथ रख देते। तो मुल्ला अब्बास ने मसाइब पढ़े, जनाब अली अकबर का नौहा हुआ। रात में जब ये सोए तो देखा मौला हुसैन गरीब आए। वही करबला की मजलूमी का आलम कि अमामे के पेच कटे हुए हैं, सीने पर अली अकबर का खून है, हाथों पर अब्बास दिलावर का लहू है, चेहरे पर अली असगर का खून मला हुआ। और कहा मुल्ला अब्बास तुमने ये क्या कर दिया? कहा आका क्या हो गया? कि तुमने शबे जुमा हमारी कब्र पर हमारे अकबर के मसाइब पढ़ दिए। कहा मैंने जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़े, खता क्या हुई? का याद रखना खबरदार, शबे जुमा हमारी कब्र पर अली अकबर के मसाइब न पढ़ना। का सबब क्या है? का शबे जुमा हमारी अम्मा फातिमा हमसे मिलने के लिए आती है, तुम पढ़ के चले गए। हमारी अम्मा कभी उठती थी, कभी गिर जाती थी, कभी उठती थी। अल्लाह करना जानना, हमारी माँ फातिमा वाली अकबर वाली अकबर। माशाअल्लाह आवाज़ बुलंद है आप। अल्लाह कोई गम न दे। दुआए गम सरकार सीधी शौदा। बड़ी दूर दूर से आप इस मजलिस में शिरकत करने के लिए रोने ही आते, रोने आते हैं। और ये ज़माना तो और सख्त है। मुसलसल मजलिसों में जाइए। 25 मुहर्रम को हमारे मोहम्मद भाई की जानिब से बिलाओ ज़िला बाराबंकी में बड़ा मोजज़ाती अलम बरामद होता है और मजलिस आज़ा का इनेकाद है जिसे मौलाना रज़ा हैदर साहब पढ़ेंगे, उसमें भी आपको जाना। जनाब अली अकबर का तुम पढ़ के चले गए। हमारी अम्मा कभी उठती थी, कभी बैठती थी, कभी गिर जाती थी। अल्लाह अकबर। अली अकबर दुनिया में आए। जनाब उम्मे लैला कहती हैं
कि मैंने कई बार देखा कि नमाज फजर से पहले कोई अली अकबर का झूला झुलाता था। कि एक दिन मैं करीब गई कि देखूं ये रोज नमाज फजर से पहले कौन अली अकबर का झूला झुलाता। कि मैंने अब जो देखा तो अली अकबर के बाबा झूला झुला रहे, मौला हुसैन जवान बेटे का झूला झुला रहे। और झूला झुलाना कोई ख़ास बात नहीं थी, ख़ास बात ये थी कि अली अकबर के चेहरे को देखते जाते थे, वो आंखों से आंसू बहते जाते। बीवी कहती है मैंने पूछा कि आका आपके नाना की शबी है, आप इसे देख के रोते क्यों है? कौम में लैला ये करबला बताएगी। अल्लाह अकबर। फिर करबला करीब आने लगी, करबला करीब थी कि जवान बेटा बाप के पास आया कि बाबा मैंने रात में ख्वाब देखा। कि मेरे लाल क्या ख्वाब देखा? कि खून का दरिया है जिसमें आप कमर कमर डूबे खड़े हैं। कि बाबा फिर एक तलवार आई, आपका दाहिना हाथ कलम हो गया, एक और तलवार आई, आपका बायां हाथ कलम हो गया। कहा अली अकबर ये खून का दरिया करबला है। का बाबा ये जो दाहिना हाथ कलम हुआ का इसका मतलब ये है, इसकी ताबीर ये है कि तेरा चचा मार डाला जाएगा। का बाबा ये जो बायां हाथ कलम हुआ का ये इसकी ताबीर ये है कि तेरे सीने में बर्छी मारी जाएगी। लेकिन अली अकबर अभी किसी को बताना नहीं, कहीं तुम्हारी अम्मा को ना पता चल रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही तरीका है गिरिया। हमारे बच्चे हमारे नौजवान याद रखे, ये बावाज़ बुलंद रोना यही तहजीब मजलिस है। जिन इमामों ने हमें बताया है नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, रोज़ा कैसे रखना चाहिए, हज कैसे करना चाहिए, उन्होंने बताया है। पांचवें इमाम ने बताया। मजलिस हो रही थी, आपने अपने साथी से कहा तुम रोए नहीं, काका रुमाल देखिए इतना रोया कि ये भीग गया है, का ऐसे न रो। का कैसे रो? का ऐसे रो जैसे हमारी दादी फातिमा ज़हरा जंगल से आई। फातिमा ज़हरा की यह सदा, उम्मत ने हमको लूट लिया वाह मोहम्मदा। अली अकबर, वो अली अकबर कि जिसने पहली करबला की अजान कही। दिन गुजरता गया, रावी कहता है हुसैन इब्ने अली का आलम यह था कि कभी लाश उठाई कभी रो दिए, इसी शक्ल में शाह दिन भर रहे। बाल सफ़ेद हो गए, कमर में खम आ गया, फिर अपनी टूटी कमर को पकड़ के मरसिया पढ़ा। या अखी अब्बास अलान अनकसरा ज़हरी, अब्बास तेरे मरने से कमर हुसैन की टूट गई। अली अकबर अब्बास का आलम ले आए थे कि अली अकबर आगे बढ़े, आपके भी जवान बेटे मौजूद होंगे। अल्लाह जनाब अली अकबर के सदक़े में उनको सेहत दे, उनको ज़िंदगी दे, उनको परवान चढ़ाए। जवान बेटा 18 बरस का बेटा बाप के पास आया, बाबा अब मुझे इजाज़त दे दीजिए। देखिए रवायतों में है कि सबसे पहले मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर ही को इजाज़त दी थी। जब नमाज फजर के वक्त जंग शुरू हुई है, सारे असहाब इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। और उमर साद ने कहा था कि गवाह रहना, मैं पहला तीर चला रहा हूँ। और पहला तीर उस मलून ने चलाया था और फिर लश्कर यजीद ने तीर चलाए तो 35 इमाम के सहाबी मुसल्ले पर शहीद हो गए थे। तो सबसे पहले जनाब अली अकबर को इजाज़त दी थी। मगर जैसे ही अली अकबर बढ़े, कभी हिलाल ने रोक लिया, कभी हबीब ने रोक लिया, कभी ज़ुहैर ने रोक लिया, कभी सईद ने रोक लिया, किसी ने अली अकबर को जाने न दिया। इमाम के हाथ जोड़े, आ कहा अरे हमारा कलेजा फट जाएगा, हमारे होते शबीह पैगंबर मारा जाए। अली अकबर को इमाम हुसैन के असहाब ने जाने नहीं दिया। अब आए, बाबा मरने की इजाज़त दे दीजिए। बेटे को देखा, सर से अमामे को उतारा, उंगलियों से बेटे के बालों में कंघी, सूखे हुए होठ बेटे के माथे पर रख के फरमाया मेरे लाल, हमने आपको कहाँ पाला और आपकी माँ ने भी कहाँ पाला। वो जो आपकी फूफी बैठी है, जाके उनसे इजाजत मांगिएगा। पहुंचेगा फूफी अम्मा इजाजत। जनाब ज़ैनब ने चेहरे को देखा, काहे की इजाजत मांग रहे हो?
का पुपी अम्मा बाबा तन्हा हो गया है, मेरा बाबा गरीब हो गया है, मेरे बाबा का अलमदार मर चुका है, कमर टूट चुकी है। कहा जरा करीब आओ। अपनी उंगलियां ली, अली अकबर की जबीन पर फेरी। कहा अली अकबर, ये फूफी जब तुम्हें देखती थी तो इस माथे को देख के सोचती थी कि इस माथे पर सेहरा बांधा जाएगा। अच्छा जाओ अली अकबर, मुख्तसर करता हूँ। अली अकबर चले तो ऐसा लग रहा था जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। घोड़े पर बेटे को बिठाया, कालविदा मेरे लाल। अली अकबर चले थे कि बाप के कदमों की आहट सुनी, देखा कमर पकड़े बाप चला रहा है। का महलन महलन या बुनैया, आहिस्ता जाओ मेरे लाल। तुम्हारे सीने में अगर बाप का दिल होता, साहिब औलाद होते, तो तुम्हें मालूम होता बेटे की मोहब्बत क्या होती है। अरे हैदर कर्रार का पोता था, बला का जिहाद किया, प्यास ने गलबा किया, वापस आए, बाबा प्यास मारे दे रही है। का अपनी जबान हमारे दहन में देना। जबान दहन में डाली, जबान को खींचा, का बाबा पानी नहीं मांगूंगा। अरे आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं, पानी नहीं मांगूंगा, बस बाबा एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। का मेरे लाल क्या ख्वाहिश है। का बाबा आप मेरे बाप भी हैं, आप इमाम वक्त भी हैं, आप साहिब मोजज़ा भी हैं। कहा बोलो मेरे लाल क्या मांग रहे हो। का बाबा अभी थोड़ी देर पहले खेमे से चला था तो 4 बरस की बहन दामन से लिपट गई थी। बाबा मुझे बीमार बहन याद आ रही है, अल्लाह मुझे सुगरा याद आ रही है। बाबा अरे मोजज़ा दिखा दो बाबा, मुझे सुगरा की ज़ियारत करा। अल्लाह माशाअल्लाह रोते हुए उठेंगे। मैं इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन ये फरमाइशें होती हैं इसलिए मैं उनको पूरा कर देता हूँ। कहा बाबा सुगरा की ज़ियारत करा दो। कहा अच्छा मेरे लाल करीब आओ। आपने अपनी उंगलियां बुलंद की और कहा मेरे लाल इन उंगलियों के आईने में देखो। अब जो अली अकबर ने उंगलियों के दरमियान देखा, कहा मेरे लाल मदीना नज़र आ रहा है। कहा बाबा नज़र आ रहा। कहा मोहल्ले बनी हाशिम नज़र आ रहा। कहा बाबा नज़र आ रहा है। कहा बैतुल शरफ नज़र आया। कहा बाबा नज़र आया। कहा घर में ढूंढो सुगरा कहाँ है। अली अकबर ने गौर से देखा और फिर कहा बाबा मुसल्ला है सुगरा नहीं है, बाबा हुजरा है सुगरा नहीं है, बाबा आंगन है सुगरा नहीं है, बहन नजर नहीं आ रही है। कहा बेटा गौर से देखो कोई नजर आ रहा है। कहा बाबा बहन नहीं है, कोई सही बीबी हाथों में हंसा लिए दरवाजे पर बैठी है। करे गौर से देख ये तेरी बहन सुगरा है तो हमारे फिराक में सही हो गई। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह कर चुके ज़ियारत। कहा बाबा कब सिधारो, हमारे नाना को हमारा सलाम कहना, हमारे बाबा को हमारा सलाम कहना। मौला आपको सलामत रखे। ठीक है, इतनी देर फितरत इंसानी, इतनी देर कोई रो नहीं सकता। ये भी मौला हुसैन के गम का मौजज़ा है, इतनी देर कोई रो नहीं पाता है। आप रोते हैं और मैं पढ़ता हूँ इस उम्मीद पर कि मौला सलामत रखे हमारे नौजवानों को जिन्होंने आज़ादारों के लिए पानी का इंतज़ाम। जनाब सैयदा कहती हो कि काश तुम करबला में होते। सुने 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। बला का जिहाद किया, कहा जाओ मेरे लाल फिर सिधारो और देखो नाना को हमारा सलाम कहना। मेरे लाल नाना को बता देना कि जिसके लिए जन्नत से कपड़े आए, जन्नत से खाने आए, उसके छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। जाओ सिधारो मेरे लाल। अली अकबर गए। अब शहादत तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ये मखसूस होती है उन तारीखों के लिए, इसलिए कि कुछ मसाइब का भी एहतराम है। शहादत पढ़ना अल्लाह अकबर, वो भी अली अकबर की शहादत पढ़ना। भाई इतना सुने कि आवाज़ आई बाबा मेरा आखिरी सलाम। मीर अनीस ने नज्म किया कि बेटे की आवाज़ सुनी
तो सुनकर ये इस्तिगासा फर्जंद खुशखिसाल सैयद ने आह की कि हिला अर्श जुल जलाल, अरे खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बाल, बानो पुकारी खैर तो है आए अली के लाल, बानो पुकारी खैर तो है आए अली के लाल। अरे किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, भैया ऐसे सही कर दो, किसके, सुनकर यह इस्तिगासा फर्जंद खुशखिसाल सैयद ने आह की कि हिला अर्श जुल जलाल, खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बाल, बानो पुकारी खैर तो है आए अली के लाल। अरे किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, अरे साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई, अरे साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई। माशाअल्लाह, सलाम इन आवाज़ों पर। किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई। अरे नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर, नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर, करता है कौन रन में तड़प कर पिदर पिदर, अरे करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर, अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर। अभी मैं बैत नहीं पढ़ूंगा, इसके दो मिसरे मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। ये हमारी बहनें, हमारी माए बैठी है, अल्लाह इनके सुहाग को सलामत रखे, अल्लाह इनकी गोदों को आबाद रखे। ये बहुत बड़ा करम है मजलिस हुसैन का, रोने को तो यही बहुत है। ये चादरें ओढ़ के आती हैं, चादरें ओढ़ के जाती हैं, हालांकि करबला की मुसीबतें सुनने आती हैं। ये हमारी माए बैठी है। कुछ सिफतें ऐसी हैं जो अल्लाह ने माओ को दी हैं, बाप को नहीं दी हैं। इनमें जो बे औलाद है उन्हें औलाद मिले, अज़ादार बच्चे हों, अहले बैत के वफादार हों। कुछ सिफतें जो अल्लाह ने माओ को दी हैं वो बाप को भी नहीं दी है। ये इन माओ को ज्यादा मालूम होगा जो मैं पढ़ रहा हूं, गौर से सुने कि एक सिफत माँ की ये होती है कि अगर बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, पूरी गली के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे चीख रहे हैं और उनमें माँ का अपना बच्चा भी है, तो कितने ही बच्चे चिल्लाएं, शोर करें, मगर माँ को यह सिफत है, मिली है अल्लाह की तरफ से, कि अगर उसका अपना बच्चा रोएगा तो माँ फौरन पहचान लेती है। अपने बच्चे की आवाज माँ फौरन पहचान लेती है। अब सुनिएगा, कलेजों को संभाल के ये बात सुनकर ये इस्तिगासा है फर्जंद खुशखिसाल सैयद ने आह की कि हिला अर्शुल जलाल, खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बाल, बानो पुकारी खैर तो है अली के लाल, किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई। नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर, करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर, मातम करके रोइएगा दादारो। अरे करता है कौन रन में तड़प कर पिदर पिदर, अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर। ये बात जो मैंने अभी कही थी आपके जहन में है कि नहीं? फरमाया अरे पर्दा पर्दा न मुझसे कीजिए, सब जानती हूँ मैं, आवाज ये उसी की है, पहचान ले। अरे आवाज ये उसी की है, पहचान, आवाज ये उसी की, पहचानती हूँ मैं। पर्दा न मुझसे कीजिए, सब जानती हूँ मैं, आवाज ये उसी की है, पहचानती हूँ मैं। बानों को कसमें दे के चले शाह नामदार, वो धूप
और वो प्यास, वो सदमे, वो इस्तरार। अरे दिल था उलट पलट कि कलेजा था बेकरार। अरे उठते थे और जमीन पर गिरते थे बार बार। खूब रो रहे हैं आप, खूब पुरसा दे रहे। वो धूप और वो प्यास, वो सदमे, वो इस्तरार। दिल था उलट पलट कि कलेजा था बेकरार। अरे उठते थे और जमीन पे गिरते थे बार बार। फरमाते थे शबी है पैगंबर हम आते हैं। अरे घबराइयो ना, आए अली अकबर हम आते हैं। फरमाते थे शबी है पैगंबर हम आते हैं, घबराइयो ना, आए अली अकबर हम आते हैं। अब कैसे आए, कैसे चले? जनाब मुख्तार ने हमीद इब्ने मुस्लिम से पूछा कि ये बता करबला में तुम्हें भी रोना आया? तो उसने कहा मेरा दिल तो बड़ा सख्त है, मैंने बड़ी जंगें देखी हैं, मुझे रोना होना नहीं आता, मगर करबला में एक मंजर ऐसा था कि मुझे रोना आ गया, मेरा कलेजा फट गया। कि वो मंजर क्या था? कि जब बेटे ने बाप को पुकारा तो मैंने देखा हुसैन जैसा साबिर बेटे की आवाज सुन के दौड़ने लगा। कि दौड़ते दौड़ते गिरे, फिर उठ गए, फिर गिरे, फिर उठ गए, फिर गिरे, फिर उठ गए। 9 मरतबा गिरे और गिर के उठ गए। मगर अब जो अली अकबर का लाशा नजर आया का मेरा कलेजा फट गया। हुसैन ऐसे जा रहे जैसे छोटा सा बच्चा कोठरियों के बल जाता है। या अली अकबर, ऐ अली अकबर। या बुनैया या वलदी अला दुनिया बातों का लफा। मेरे लाल मुझे आवाज दे, आवाज दे मुझे, आवाज। अब ये करबला वालों की सवारियां भी अजीब थी, करबला वालों की सवारियां भी अजीब थी। बेटे ने बाप की आवाज सुनी, या बुनैया अला दुनिया बातों का लफा। देखिए ये वो जुमला है जो इमाम के होठों से निकला हुआ है। इसका तर्जुमा आप जानते हैं क्या है? मौला हुसैन जैसा साबिर करे अली अकबर, अरे अब तेरे बाद जीने का मजा कहाँ है? या बुनैया अला दुनिया बातों का। बेटे ने बाप की आवाज सुनी। इस घर की सवारियां, देखिए मेरे बख्शिश के लिए यही आंसू है, यही चीज मुझे बख्शवाई। मैं अपनी नजात, अपनी आखिरत का भरोसा कर रहा हूँ, इंतजाम कर रहा हूँ। मौला आपको सलामत रखे, आपको जिंदगी दे, आपको उम्र तूलानी अता फरमाए। या बुनैया बादो का लफा, आवाज सुनी, बाप पुकार रहा है। तो मौला हुसैन की सवारी का नाम था मुर्तजिज जुलजना। जनाब अब्बास के घोड़े का नाम था अशअल और जनाब अली अकबर के घोड़े का नाम था उकाब। सीने में बर्छी लगी हुई है, मगर हाय मौला की सवारी। अली अकबर का घोड़ा उसने नहीं छोड़ा, वो जिस्म के चारों तरफ तवाफ कर रहा है। इतने में बेटे ने बाप की आवाज सुनी, तो बेटे ने उकाब को आवाज दी, उकाब मेरा बाबा पुकार रहा है। भाई किताब में ये कलेजा फाड़ देने वाला मंजर लिखा है कि मौला हुसैन पहुंचे कैसे हैं। जैसे ही अली अकबर ने इशारा किया, उकाब हवा की तरह दौड़ता हुआ मौला हुसैन के करीब आया। अब जबान तो है नहीं जो बताए, तो अपनी टापे जमीन पर मारी। अली अकबर के खून की खुशबू इमाम ने घोड़े से महसूस की। गौर से देखा, बेटे का रहवार खड़ा हुआ है। उकाब आगे बढ़ा, अपनी रस्सी अपने दांतों से संभाली, इमाम के हाथों पर डाली, रस्सी इमाम के हाथों में लपेटी। अब मंजर यह था, घोड़ा आगे आगे, हुसैन पीछे भी थे। या अकबरा, या अकबरा। अल्लाह उकाब लेके
मौला हुसैन को अली अकबर के लाशे पर। अब जो पहुंचे, आवाज दी, बाबा परेशान ना होइए, मुझे माफ कीजिएगा, मालूम है आपको काफी ताखीर हो रही है, लेकिन ये मैं पढ़ूंगा। बाबा परेशान ना होइए, बाबा ये सिरहाने हमारा नाना बैठा हुआ है, बाबा ये दादा भी आ गए, बाबा दादी भी आ गई हैं, बाबा चचा भी आ गए हैं। अल्लाह अकबर। दुखे हुए दिल का कैसा मरहम कर रहे हैं अली अकबर। अपने दिल से ज्यादा बाप के दिल का ख्याल है। हालांकि दिल में नेज़ा चुभा हुआ, मगर चाह रहे बाबा बर्दाश्त कर ले। मौला हुसैन ने अली अकबर का जिसमें पाश पाश देखा, करीब में बैठ गए। अब मेरा कलेजा फट जाए, वो जुमला पढ़ने के बाद मैं मर जाऊं, मैं नहीं बताऊंगा कि नेज़ा निकाला कैसे। बस अली अकबर सिधार गए तो लाशा, एक जवान आदमी अगर बेहोश हो जाए तो उसे उठाने के लिए 3 आदमियों की जरूरत होती। एक वो जो कमर में हाथ लगाए, एक वो जो सिरहाने को संभाले, एक वो जो पायती संभाले। अब यक्को तन्हा इमाम जवान बेटे का लाशा कैसे उठाए? तो यूं कमर में हाथ डाल के नहीं उठाया है। अजब मंजर लिखा है कि मौला हुसैन ने बेटे का लाशा ऐसे उठाया कि झुके और सीने से सीना मिलाया, वो अली अकबर के हाथ अपने गले में डाले, नजम करो किया या अली हाजत रवाली, मेरे मुश्किल कुचाली, कड़ियल जवा की लाश उठाता या अली। सीने से सीना मिलाए हुए अली अकबर को लेके आए। बस तबाह हो गई लाश अकबर की, जो मख्तल से उठा लाए हुसैन, जा बलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, दी सदा अपना पिसर आन के ले जा बानो, अरे छिद गया बर्छी से अकबर का कलेजा बानो। अली अकबर का लाशा खेमे के सामने लिटाया, सारी बीवियां आके रोने लगी। मौला हुसैन देख रहे, ये रबाब रो रही हैं, ये ज़ैनब तड़प रही हैं, ये अब्बास की बेवा लुबाबा रो रही है, ये सकीना भाई से लिपटी हुई है, ये रुकैया बहन कर रही है। आवाज़ दी, फिजा फिजा, अली अकबर की माँ को बुला लाओ। फिजा खेमे में पहुंची, देखा खेमे में अली अकबर की माँ मजलिस तमाम हो गई, आंखों को खोले, बालों को फैलाए, खेमे की छत को देख रही थी। आवाज़ दी, बीबी अली अकबर आ गए हैं, आपको आका बुला रहे हैं। जनाब उम्मे लैला खड़ी हुई, दाएं मुड़ी, दीवार से खेमे की चादर से टकरा गई, बाएं मुड़ी, फिर खेमे की चादर से टकरा गई, पीछे मुड़ी, खेमे की चादर से टकरा गई। फिजा ने कहा, बीबी अरे चलती क्यों नहीं? अरे फिजा, अरे चलना चाह रही हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे फिजा, दरवाजा किधर है? फिजा, अरे मेरा लाल, मेरी आंखों की रोशनी ले गया, अरे मेरा बच्चा। वाह